चलो तो अब हम देखते हैं कि जैसे कोई भी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के अंत में गागेगी रहेगा और हम उसको प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंस का जो योजना होता है, जो कार्यक्रम का हम लोग प्लान करते हैं, वो हमारा प्लानिंग पहले से होता है। इसके लिए हम लोग ऐसे ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, ये पहले से प्लानिंग है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ आएंगे। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, इसका क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? गे, गा, गे, गी। लास्ट में ये है, जबकि ये होता है तो क्या हो जाता है? फ्यूचर टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये फ्यूचर टाइम है, लेकिन हमारा जो काम होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, यानी विमान 10 बजे उड़ेगी। ठीक है। आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैंने पहले ही प्लान किया कि मैं नेक्स्ट वीक मुंबई जाऊंगा। तो ये मेरा प्री प्लानिंग हो गया, लेकिन टाइम तो हो गया फ्यूचर का, और जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रेजेंट में हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि जिसमें प्रेजेंट टेंस में दो वर्ब हो। ठीक है, दो वर्ब हो, तो ऐसे कैसे बनाएंगे? दो वर्ब होगा तो कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे? जैसे मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूँ। देखो, मैं सब्जी खरीदने बाजार जाता हूँ, तो एक तो खरीदना वर्ब हो गया और एक जाना वर्ब हो गया। ये दो वर्ब हो गया। तो ये दो वर्ब है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहले मैं जाता हूँ तब तो सब्जी खरीदता हूँ, पहले जाऊँगा तब सब्जी खरीदूंगा, नहीं जाऊँगा तो कैसे खरीदूंगा? तो पहले कौन सा वर्ब आएगा? जाने का वर्ब, यानी पहले जो काम करेंगे वो वर्ब पहले लिखेंगे। तो आई गो टू क्या हो जाएगा? मार्केट। आई गो टू मार्केट। अब क्या करने जाते हैं? सब्जी खरीदने। तो यहाँ पे टू जोड़ देंगे, टू बाय वेजिटेबल। ठीक है। वह मैच खेलने जाता है। क्या है? वह मैच खेलने जाता है। वह मैच खेलने, इसमें भी दो बार हुआ। क्या क्या? एक खेलना, एक जाना, ये दो वर्ब हो गया। तो इसमें भी वही अप्लाई करेंगे। क्या कि पहले जो काम करेंगे उस वर्ब को पहले लिखेंगे और बाद में जो काम होगा उस वर्ब को बाद में लिखेंगे। तो ही क्या है? पहले जाना, तो गोज टू प्ले द मैच। समझ में आ रहा है? अब इसी में हम दूसरा को चेंज कर लेते हैं कि जिसमें लिखा रहेगा मैं पसंद करता हूं या लाइक करता हूं। जैसे मैं दूध पीना पसंद करता हूं।
इसमें भी दो वर्ब, क्या, एक पीना, एक पसंद करना, दो वर्ब हो गया ना। तो इसमें भी जो काम पहले करेंगे वो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। समझ में आ रहा है। वह गाना गाना पसंद करती है। इसमें भी वही लगाएंगे, पहले क्या हो जाएगा, सी लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग। समझ में आया। अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट ले रहे हैं, जो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न करेगा, इसके लिए इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना, हम एकदम आसानी भाषा में बता रहे हैं। जैसे दो वर्ब रहेगा, सब में दो वर्ब है, इसमें भी दो वर्ब है, इसमें भी दो वर्ब है, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो वर्ब रहेगा, लेकिन उससे यह पता चलेगा कि हम ये काम सीखने के बाद कर रहे हैं, बिना सीखे हुए नहीं करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में हाउ टू का प्रयोग करेंगे, हाउ टू का प्रयोग करेंगे। याद रखना, जो काम सीख कर किया जाए उसमें हाउ टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एकदम गौर से समझना, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। और रट्टा तो मारना ही नहीं मत, क्योंकि रट्टा मारोगे कुछ नहीं होगा। समझो, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, देखो, और ये लिखा रहेगा, ये तो रहेगा उसमें, ये हमेशा रहेगा, एक पहचान ये भी कर सकते हो, ये रहेगा। अब इसमें गौर करो, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, क्या तुम पैदा हुए तो जानते थे? नहीं। कोई जानता था पैदा हुआ तो? सीखा तब ना जाना, सीखने के बाद मैंने जाना। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में समझ जाएंगे हाउ टू लगाना है। तो क्या हो जाएगा, आई नो, मैं जानता हूँ साइकिल क्या है, अंग्रेजी पढ़ना, तो लिखेंगे हाउ टू रीड इंग्लिश। अब इसमें हम देखो स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। अब इसका हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। इसमें वर्ब का पहला रूप भी लग सकता है, पांचवा रूप भी लग सकता है, कोई सब्जेक्ट पे के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ देख लो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा है ना, इसके बाद क्या, हाउ टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू। इसके बाद क्या है फिर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस एग्जाम्पल से। तो इसलिए रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी रट्टा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मारोगे। जो डाउट है क्लियर करो, समझो। तो यहाँ समझ में आया, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह साइकिल चलाना जानता है। अब बताओ, कोई पहले से साइकिल चलाने के सीखिए के आता है, पैदा होता है नहीं ना, सब यहाँ आके सीखता है। तो वो हम काम सीख के किए, तो इसमें हाउ टू का प्रयोग, और दो वर्ब है, और यहाँ जानना लिखा हुआ है, बहुत सारा पहचान है। तो इसके लिए हम इसका भी इस सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, क्या, वह का क्या होगा, ही। अब देखो यहाँ थर्ड पर्सन है, तो ये हम क्या लिखे हैं, यहाँ वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, तो यहाँ कौन सा रूप लगेगा, पांचवा रूप, ही नोज। इसके बाद क्या, हाउ टू, इसके बाद वर्ब RIDE, राइड द बाइसिकल। समझ में आया, ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब सभी को समझ में आ गया, और कोई दिक्कत किसी को, और एग्जाम्पल दे, चलो ठीक है।